उधर मुशाहिद हुसैन ने कट्टा खोला हुआ है कि हम इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। तो करें, किसने रोका है? उनके बाप का मुल्क है, जो मर्जी करते थे। आप कौन होते सवाल करने वाले? आप कौन हो भाई? कौन हो? जहाँ तो अपने एटमी पावर को भी कंप्रोमाइज करने का उस एटमी पावर को हमने सर में मारना है। हमारी 70% आवाम भूख से मर रही है। मुशाहिद हुसैन उस एटम बम का हमने चार डाले, जब 70% हमारी आवाम को रात को खाने को मुझे नहीं है। मुशाहिद हुसैन को सुन ले जरा, वो क्या कहता है। ये सुनेंगे, हम इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, हम हिंदुस्तान को भी, हम वो कश्मीर को छोड़ा उस मसले को, तजारत और शाह को शुरू कर देंगे। तो एक तो अंदर तुना हुआ है ना 9-10 महीनों 11 महीनों से, तो एक और अगर चला जाएगा तो और क्या हो जाएगा? वो 10 महीने से तुन के रखा हुआ है उन्होंने, उसने भी तो फिर पूरे सिस्टम को तुन के रखा हुआ है। अब हर बंदा कह रहे हैं कि उससे बात किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हर बंदा कह रहे हैं कि इमरान खान से बात किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हर बंदा यही बात कर रहा है, वो चाहे सियासी हो, वो किसी भी सियासी मजहबी जमात से हो, वो कहता है जी इमरान खान के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर उत्तर गल मरासियां मुंडे तक पहुंच गए ना तो फिर सुलह ही कर लो, तो कर लो सुलह। तो अब ये खुसरा तक बात पहुंच गई, आगे फिर आप वो पता ही है। इमरान खान क्यों बैठा हुआ है? सुलह करें वो किससे सुनेगा? खुसरों से कर ले। इसे नहीं मालूम कि आबद फरहाद ने जो खड़े होके कहा, जज्जों का साथ देने का कहा और पाकिस्तान के अदारों के बारे में बोला, तो क्या ये पाकिस्तान के किसी मुल्क में बर्दाश्त किया जा सकता है? फिर आप कहते हैं कि रऊफ हसन जैसे लोगों पर हमले क्यों होते हैं? जब आप मुतशद्दिद ज़हनियत पर काम करेंगे, जब आपके अदारे अपनी अपनी अना में बैठे होंगे, तो फिर यही होगा। रऊफ हसन पर हमला, एक उन्होंने जो तीसरी नस्ल जिसे हम कहते हैं, इंसान होने की हैसियत से तो हम उनकी इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, लेकिन क्या इस्लामाबाद के में बैठे हुए तमाम अदारों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? अब ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अहमद फरहाद जैसा कोई और वाकया ना हो जाए। तो चूंकि हम किसी में जुनूनियत या जज्बाती बात नहीं करना चाहते, हम तो बताना ये चाहते हैं, आप दिन दिहाड़े लोगों पर हमले होते हुए देख रहे होंगे। दूसरी तरफ सिर्फ इतनी सी बात कि उसने ये कहा कि जज्जों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो फला अदारे हैं इनकी जो गुंडागर्दी है वो नामंजूर है। तो मुझे बताएं इसमें गलत क्या था? आप उसे बिठाते बुलाते बुला के कहते भाई ये क्यों किया, आपके खिलाफ हम ये फला कोर्ट में केस चलाएंगे, तो ये तो नहीं किया। अब ऊपर से आपको ये चीजें जेब दे रही हैं, आपको याद आ रही हैं चीजें कि इमरान रियाज के साथ ये हो गया वो हो गया। तो इमरान रियाज हो या कोई और हो, रऊफ हसन हो, जब एक तरफा ट्रैफिक चलेगी तो यही होगा ना। रऊफ हसन भी तो पिछले एक हफ्ते से यही काम कर रहे थे। रऊफ हसन को ये नहीं चाहिए था कि वो इस मुल्की अदारों को आगाह करते, बताते कि भाई मेरे पर हमला होने के लिए एक दिन पहले वो किसी और चैनल पर गए, एक न्यूज में नाम ले देता हूं, एक न्यूज के चैनल में वो इंटरव्यू के लिए गए, वहां पर जब वो बाहर निकले वहां पर भी हमला करने की कोशिश की गई। इसी तरह से यही लोग थे। तो क्या एक दिन हमारे अदारे, हमारी एजेंसियां, हमारे जो करता धरता है वो किधर थे? तो दूसरी तरफ आपको वो है कि भाई सियासत ऐसे होगी वैसे होगी। उधर मुशाहिद हुसैन ने कट्टा खोला हुआ है कि हम इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। तो करें, किसने रोका है? उनके बाप का मुल्क है, जो मर्जी करते थे। आप कौन होते सवाल करने वाले? आप कौन हो भाई? कौन हो? जहाँ तो बोलते नहीं। आप सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुए पाकिस्तान के अंदर। आप एक गुलाम हो, आप इस बात को तस्लीम करो या ना करो, आप हो गुलाम। अंग्रेज चले गए लेकिन वो काले अंग्रेज हमारे पर मुसल्लत करके चले गए, पता है आपको? आप अपने एटमी पावर को भी कंप्रोमाइज करने का उस एटमी पावर को हमने सर में मारना है। हमारी 70% आवाम भूख से मर रही है। मुशाहिद हुसैन उस एटम बम का हमने चार डाले, जब 70% हमारी आवाम को रात को खाने को नहीं है। मुशाहिद हुसैन को सुन ले जरा, वो क्या कहता है, ये सुने जरा उसे। पिछली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, खासतौर पर उस वक्त का मिलिट्री हाई कमांड, उन्होंने मिक्स्ड सिग्नल्स भेजे और उसने कहा कि आंख मार दी अमेरिका को और चीन को, कहा कि हम आपके तो दोस्त हैं। अमेरिका को कहा कि हमसे आपसे ज्यादा करीब है और हम चाहते हैं आपसे खुरबत हो, हम ये भी देने को तैयार हैं, हम कोई मिसाइल प्रोग्राम पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, हम हिंदुस्तान को भी, हम वो कश्मीर को छोड़ा उस मसले को, तजारत और शाह को शुरू कर देंगे। तो और अमेरिका ने ऐलान किया था उस वक्त 12 अक्टूबर 2022 को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कि दो चीजें उन्होंने कहा कि हमारा इस खित्ते में बेहतरीन दोस्त हिंदुस्तान है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और बदतरीन दुश्मन चीन है। हाँ, अब बात करें जरा, सुन लिया ना? तो यार वो मुशाहिद हुसैन सैयद किसी के कहने पे बात कर रहा है। यहाँ आपको पता है राणा सनालो भी पहले किसी के कहने पे बात कर रहा था, और भी बहुत सारे लोग किसी न किसी के कहने पे बात कर रहे होते हैं। फैसल बाबरा आज बात कर रहा है किसी के कहने पे, जब वो किसी के कहने पे से बात को तजावुज कर देगा उसको भी उठा के अंदर दूर के रख देंगे।
अच्छा, आप क्या बात करते हो? तो एक तो अंदर तुना हुआ है ना 9-10 महीनों 11 महीनों से, तो एक और अगर चला जाएगा तो और क्या हो जाएगा? वो 10 महीने से जो तुन के रखा हुआ है उन्होंने, उसने भी तो फिर पूरे सिस्टम को तुन के रखा हुआ है। अब हर बंदा कह रहा है कि उससे बात किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता, हर बंदा कह रहा है कि इमरान खान से बात किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हर बंदा यही बात कर रहा है, वो चाहे सियासी हो, वो किसी भी सियासी मजहबी जमात से हो, वो कहता है जी इमरान खान के बगैर ये काम नहीं हो सकता। मुझे बताइए, आप लाजमी खोता रेडी बनाना चाहते हैं, चल तो रहा, थोड़ा सा ऐसा चल रहा, खोता थोड़ा तेज चलता होता है, लाजमी गधा गाड़ी बनानी है आपने। 75 साल से ऐसे ही चल रहे हैं, अब वो थोड़ा सा तेज चल जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 75 साल में क्या किया हमने? एक आदमी आता है वो हर 2.5 साल 3 साल बाद आके एक ही, मैंने एक बात देखी है कि ये नशुरी कौम है, आपकी दुनिया की बेहतरीन आर्मी, बेहतरीन फौज आपके पास है, बेहतरीन इंटेलिजेंस अदारे आपके पास मौजूद है, दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन, कम खर्चे पर मुफलिसी के आलम में भी वो अपने कौम को सर्व करने के लिए बॉर्डर पर 24-24 घंटे ड्यूटियां दे रहे हैं, उनके जिस्म फ्रीज हो जाते हैं। नशुक्री कौम, आप करें क्या? गधा गाड़ी की तरह चलना चाह रहे, तेज चलना चाह रहे हैं, बस उस तेजी के चक्कर में कभी आपको फलां नजर आ जाता है, कभी फलां नजर आ जाता है। सीधा रिदम पे रहे, कहें कि हाँ पाकिस्तान ये मेरी धरती है, मैं इसके साथ ही चलूंगा, पाकिस्तान हमारी धरती, हम इसके साथ चलेंगे, लेकिन जो ऊपर काबिज लोग मुलविस बैठे हैं उनके साथ कोई नहीं चलना चाहता, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठे हों। उनको पसंद ही नहीं करते। कौन? नवाज शरीफ ने कब्जा नहीं किया पिछले 40 साल से, क्या हुकूमत नहीं कर रहा? तो नवाज शरीफ के पीछे उस पर कौन उसे वोट क्यों दी है? वो तो कहता है कि अवाम ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, वो तो जब भी तकरीर करता है रोज होकर बैठ जाता है। उसके भाई को कर लिया ना, चलो उसके भाई को कर लिया। वो कहता है जब एक जमहूरी मुल्क के वज़ीर आज़म को निकाला गया, क्यों निकाला गया? अवाम ने कोई बात ही नहीं की, अवाम ने साथ नहीं दिया। भाई अवाम किस चीज का साथ देते? साथ नहीं तो आप पाए खाते रहे, अभी भी आप पाए खाते हैं। जिस दिन आपको पाए नहीं मिलते उस दिन आप मार्केट के अंदर आके बैठ जाते हैं और नए शितोंगड़ा छोड़ देते हैं। अच्छा, ये बहस तो अपनी जगह पर ख्वाजा सरा की तमाम कम्युनिटी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि हमें इस्तेमाल किया गया। वो जब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब यहाँ पे अंग्रेज काबिज है ना, तो एक मरासी की घर ना फौज गई और उसके बच्चे को उठा के ले आई फौज में भर्ती करने के लिए। तो वो मरासी की माँ फौज की ब्रिगेडियर साहब के पास कहती है जी ये मेरे पुत्र की उठा के लाया। कहता है जी फौजियों नौजवानों में कमी हो गई है, तो दूसरी जंग अजीम हो गई है, तो अब हमें ना बेसिकली ज्यादा से ज्यादा नौजवान चाहिए। तो मरासी की माँ पता क्या कहती है? कहती है अगर पुत्र गल मरासियां ते मुंडे तक पहुंच गए ना तो फिर सुलह ही कर लो सुलह। तो अब ये खुसरो तक बात पहुंच गई आगे, फिर आप वो पता ही है इमरान खान क्यों बैठा हुआ है? सुलह करे वो किससे सुलह करे? खुसरो से कर ले, मरासियों से करे, कौन सा खुसरो से करे? पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले, जेलम वाले, खारिया वाले, जिन्होंने या लाड़काना वाले, जिन्होंने हमला किया, ये इधर फैसलाबाद में भी बहुत, जिन्होंने हमला किया। भाई मेरी बात सुनो, 4 खुसरे थे। यहाँ खुसरो की ना टोलियां है, ठीक है। आज जिले 8 डिवीजन के अंदर खुसरो का ग्रुप है। अब बेचारा किस चीज के साथ जाके वो करे, सुलह करे, मुझे बताएं। इससे पहले कि कोई और खुसरा यहाँ पर कोई हमलावर हो, मेरा ख्याल बात यहीं पर रोक देते हैं। नाज़रीन कमेंट से आपका मतलब ये है आपके ऊपर भी जो हमलावर होगा वो खुसरा होगा? मरासी होगा, नहीं खुसरा ही होगा, चूंकि मरासी की इतनी जरूरत नहीं बेचारे की, खुसरे की भी जरूरत नहीं है। वो 2-3 महीने से हुई है, कभी पंजाब पुलिस के हमला वैसे आपके तो भी बारी आने वाली है। वैसे आपस की बात है, सहाफी हो, वकील हो या कोई और कम्युनिटी हो, खुसरो से कब हो रहा है, खुसरो से डरते हैं। आपके पर भी चुनिए दोबारा भी बात होगी, दोबारा भी होगा। ये ले नाज़रीन, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये खुसरों का इस मुल्क में कहीं कब्जा तो नहीं होने जा रहा, या जो ऐसे ही है राव वजन पर हमला हुआ, फिर इमरान खान क्यों नहीं खुसरो से सुलह करने के लिए तैयार? ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।